आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन से जो कि हम लोगों को सीखने के लिए मिलेगा स्वामी शिला प्रभुपाद से, जो कि इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं। उनका एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें इसका हेडिंग था, नॉट ऑल मेंबर्स विल बी फर्स्ट क्लास। तो हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे लगते हैं, कुछ लोग तो इतने भद्दे लगते हैं कि अरे उनसे तो बात ही करने का इच्छा नहीं करता, है ना। पर फिर भी हम लोग जो हमें अच्छे नहीं लगते, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, है ना, वरना फिर इससे हम लोग खुद दुखी होंगे। तो इस चीज़ को लेकर के प्रभुपाद एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए कि हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। क्षमा क्षमा मीन्स टॉलरेंट, टॉलरेंट होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है टोटल 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, और इन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के मनुष्य हैं। कुछ लोगों की चेतना बहुत निम्न है, कुछ लोगों की चेतना बहुत अच्छी है। जिनकी चेतना बहुत अच्छी है वो लोग साधु पुरुष होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर कि समाज में ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं बेस्ड अपॉन द कॉन्शियसनेस, तो फिर हम लोगों को वहाँ पर मैनेज तो करना पड़ेगा। तो मैनेज हम लोग कैसे करेंगे, टॉलरेट करके। ठीक वैसे ही जैसा कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो मनुष्यों को जो बांटा गया है 4 लाख प्रकार में, वो बेस्ड अपॉन द गुनास, दैट इज सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो इन तीनों तीनों इन तीनों गुणों से लोग 3 गुणों से लोग प्रभावित रहते हैं। अब इन 3 गुणों में से लोगों को समाज से उठा उठा करके जब वो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी से जुड़ते हैं, तो हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर कोई का बिहेवियर एक ही तरह का रहेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सतोगुण में रहें, कुछ लोग तमोगुण में रहें, कुछ लोग रजोगुण में रहें। जो सतोगुण में रहेंगे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, जो तमोगुण में रहेंगे वो थोड़ा हार्श हो सकते हैं, और रजोगुण वाले वो हो सकता है लेजी रहे, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में प्रभुपाद बोलते हैं कि हम लोग को टॉलरेट करना चाहिए। और टॉलरेट के साथ साथ क्या करना चाहिए कि हम लोगों को, है ना, मेन चीज़ कनेक्शन अपना फिलॉसफी के साथ, मतलब शास्त्रों के टीचिंग्स को हम लोगों को स्ट्रांगली होल्ड करना चाहिए, और उस टीचिंग्स के हिसाब से अपने जीवन को मोल्ड करना चाहिए। और जब हम लोग अपने लाइफ को शास्त्रों के अकॉर्डिंग जिएंगे, और जब फिलॉसफी हम लोग को पता होगा, तो फिर हम लोग टॉलरेट कर लेंगे सिचुएशंस को। जस्ट वैसे ही प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि अगर मान लो आप किसी शिप पे बैठे हुए हो और आपको अटलांटिक ओशियन क्रॉस करना है, तो आप जब उस शिप पे जा रहे हो तो बहुत तरह के लोग उसमें हैं। तो कुछ लोग आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ लोग बुरे भी लग रहे हैं। तो आपको उस समय क्या करना है, आपको अपना पर्पस याद रखना है कि हमको, है ना, अटलांटिक ओशियन क्रॉस करना है। तो उस समय आप उस शिप का यूटिलाइज करोगे अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ना कि आप वहाँ पर लोगों से मतलब झगड़ते रहोगे कि कौन मेरे से अच्छा बिहेव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो एक्चुअली में प्रभुपाद इस चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग को, है ना, ठीक वैसे ही जीवन में भी, है ना, जब बहुत सारे लोगों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, कुछ हमें अच्छे लग रहे हैं, कुछ बुरे लग रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग को क्षमा करना चाहिए, और हमें लाइफ का पर्पस याद रखना चाहिए कि हमारा मेन पर्पस है वापस घर जाना, ताकि और यहाँ पर जितने भी रिश्ते नाते हैं उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना या बॉन्ड बनाने का प्रयास करना। लेकिन मेन पर्पस क्या है कि इन सारे बॉन्ड्स को बनाने में अपना जो रियल बॉन्ड है कृष्णा के साथ उसको ना भूलना। तो जब हम लोग इस पर्पस को याद रखते हैं, अच्छे से शास्त्रों के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, तो फिर हम लोग टॉलरेट कर पाएंगे। होप करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।